शुक्रिया। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, हम जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। जी आप एक सौम्य प्रवृत्ति की एक शालीनता के साथ समाज में पेश आते हैं जी और आपकी लड़ाई जो है एक बाहुबली कह सकते हैं, एक बाहुबली के साथ एक धनाध सेठ के साथ है। आप कैसे सस्टेन कीजिएगा? देखिए, ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। यहाँ इस आज की तारीख में इस देश में सबसे बड़ा बल, जो सबसे बड़ा बाहुबल है, वो जनता का प्यार और आशीर्वाद और जन समर्थन है। जिसने जनता का आशीर्वाद पा लिया, उससे बड़ा बाहुबली कोई नहीं। आप ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति फलाना बाहुबली है, धनाढ़ सेठ है, धन्ना सेठ है, लेकिन जनता उसको नकार देगी तो वो अगले दिन सड़क पर आ जाएगा। इसलिए इन चीज़ों से हम लोग चिंता नहीं करते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ भाई, जो जन भावना है, जनता की जो बात है, उसको शासन तक, प्रशासन तक पहुँचाएँ, जनता का काम हो, जनता की भलाई हो, जनता संतुष्ट हो। और यही सबसे बड़ी पूंजी है, यही सबसे बड़ा बल है, यही सबसे बड़ा, इस धन को जिसने प्राप्त कर लिया उससे बड़ा धन्ना सेठ कोई नहीं। जहाँ एक ख्यातिलव डॉक्टर की उपाधि आपने प्राप्त किया, अचानक राजनीति में आने का ये मूड कैसे बन गया? देखिए, राजनीति में कोई ऐसा मूड बना के या राजनीति में व्यक्ति दो तरीके से आता है, आइदर बाई एसोसिएशन और बाई कन्विक्शन। एसोसिएशन हो गया कि मैं किसी व्यक्ति का मित्र हूँ, उसके साथ जुड़ा हूँ। वो व्यक्ति अगर राजनीतिक दल में किसी में जाता है तो उसके साथ साथ चला जाऊँगा, वो उस पार्टी को छोड़ के दूसरी जगह जाएगा तो वहाँ भी चला जाऊँगा। एक होता है कन्विक्शन से राजनीति में जाना, यानी कोई ऐसी विचारधारा है जो मेरे रोम रोम में बसी हुई है, जिसके प्रति मैं पूरी तरह से कन्विंस हूँ कि नहीं, यही विचारधारा जो है वो समाज का, देश का कल्याण करेगी, तब वो व्यक्ति राजनीति में जाता है कन्विक्शन के साथ। तो हमारे जैसे लोग जो हैं वो कन्विक्शन के साथ राजनीति में 1990 से संघ से जुड़ा हूँ और तब से लगातार अनेक प्लेटफॉर्मों पर काम करता रहा हूँ और अभी भारतीय जनता पार्टी में 10 साल से काम कर रहा हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि अचानक से राजनीति में चले गए, विचारधारा है, काम कर रहे हैं। ऐसा कोई राजनीतिक पद पाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए या कोई जनप्रतिनिधि बनने के लिए नहीं है, बस काम कर रहे हैं अपना। सत्य प्रकाश तिवारी ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया जहाँ पे लोग किसी अन्य पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उसके बावजूद बोलते हैं कि अगर सत्य प्रकाश तिवारी आते हैं तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे, पूरे समाज के साथ खड़े रहेंगे? आखिर में आपने ऐसा कौन सा जादू कर दिया? देखिए, मैंने जनता को दिखाया कि जनप्रतिनिधि जो है उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उसको क्या करना चाहिए, और हमारे जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं वो कहाँ पिछड़ रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं। लोग चुनाव को, माने जो वोट बैंक की राजनीति है, जो जोड़ तोड़ की राजनीति है, जो जात पात की राजनीति है, उसी तक हमारे जनप्रतिनिधियों ने सीमित करके रख दिया है। चुनाव एक जनता की आशाओं को परिलक्षित करता है कि जनता की क्या आशाएं हैं, और वो जनता बड़े अरमान से ईवीएम का बटन दबाती है और उसका प्रतिनिधि चुन कर जाता है। तो जनता की जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है तो जनता में निराशा का भाव आती है। हमने उन्हीं आशाओं को दिशा दी है कि भाई, एक जनप्रतिनिधि के प्रति आपकी ये आशाएं होनी चाहिए और जनप्रतिनिधि को ऐसा होना चाहिए। इसीलिए क्रॉस द पार्टी का इन लोगों का समर्थन मुझे मिला। जहाँ देखा जाता है कि जो भी विधायक प्रतिनिधि होते, विधायक के चुनाव लड़ते प्रत्याशी होते हैं जी, वो दल बल के साथ चलते हैं, पूरे गाड़ी बंदूक लोग के साथ, लेकिन सत्य प्रकाश तिवारी अकेले एक गाड़ी में सिंगल चल रहे हैं। आखिर ऐसा क्या? देखिए, इसलिए कि मैं कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा हूं कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूं, प्रतिनिधि हूं, दावेदार हूं। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और काम करने के लिए चलते हैं, और काम करने के लिए जब चलते हैं तो दल बल की ज़रूरत नहीं रहती है। कहीं हमें कोई कार्यक्रम में जाना है और शामिल होना है, और मैं कल एक कार्यक्रम में सासाराम में था और वहाँ से यहाँ के लोगों का आग्रह हुआ, संघ का कुछ कार्यक्रम था, कुछ सावन का सोमवारी का कार्यक्रम था, और उससे हमें आग्रह हुआ और हम पहुंच गए। तो अब मैं सासाराम से दल बल लेके तो आऊँगा नहीं, कार्यक्रम में जाना, लोगों से जुड़ना, लोगों का काम हो, उनकी बातें सुनूं, अपनी बातें करूं, ये महत्वपूर्ण है। दल बल के साथ दिखावा करने के लिए चलना, ये मुझे नहीं लगता है कि ये आज की राजनीति के लिए जनता इसको सही तरीके से देखती है। जनता में भी ये शिकायत आती है कि भाई, फलाने तो इतने दल बल से चलते हैं कि उनके पास आम व्यक्ति पहुँच नहीं सकता। ब्रह्मपुर विधानसभा को लेकर के क्या कहेंगे? काफ़ी जो है यहाँ की रोड की जर्जर स्थिति है। देखिए, ब्रह्मपुर विधानसभा का रोड बन रहा है, जैसा कि आपने देखा होगा। इस रोड को बनाने में मैंने एक बहुत मजबूत प्रयास किया। हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय विजय सिन्हा जी हैं, जो पहले पथ निर्माण मंत्री थे, मैंने उनसे मिला था, मैंने उनको आवेदन दिया था।
उन्होंने बताया कि भाई ये सड़क ग्रामीण कार्य की है और हमारे पास अभी इस सड़क को पथ निर्माण में लेकर बनाने का फंड नहीं है, तो आप ग्रामीण कार्य से बात करिए। फिर मैं माननीय श्री अशोक चौधरी जी से मिला और एक बार मिलने पर उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस रोड का टेंडर किया और 25 करोड़ की सड़क बन रही है। और इतनी तेज़ी से काम हो रहा है कि मुझे लगता है कि कम से कम साल 2 साल में ये सड़क स्टेट हाईवे के स्तर की बन जाएगी, इतनी अच्छी और मजबूत सड़क बन रही है। तो ये काम तो हो रहा है बिना जनप्रतिनिधि हुए भी। साथ ही अन्य भी जो समस्याएं हैं क्षेत्र में, कहीं पेयजल की समस्या है, लाइट नहीं है, तो मैं प्राइवेट कंपनियों के CSR फंड से वो सब काम कराने का भी प्रयास कर रहा हूँ। तो ब्रह्मपुर की समस्याओं पर हमारा ध्यान है, आगे भी रहेगा। चुनाव आएंगे जाएंगे, इसका चुनाव से कोई लेना देना। एक ब्रह्मपुर विधानसभा में एक समस्या निकल के आती है, बाढ़ की। जी। लगभग के सारे तरफ से गिर जाता है। जी। जहाँ पे आपका जन्मभूमि में लगभग वो भी गिर जी। जाता है। जी। तो परमानेंट इसका सोल्यूशन आप कैसे करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन भी पाइपलाइन में है। जैसा कि आपने सुना होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे प्रगति यात्रा में, तो ये घोषणा हुई कि कोइलवर बक्सर तटबंध को चौड़ीकरण करके उस पर एक मजबूत सड़क बनेगी। निश्चित रूप से जब मजबूत सड़क बनेगी तो बांध का भी सुदृढ़ीकरण होगा, बांध चौड़ा बनाया जाएगा, मजबूत बनाया जाएगा। तो जब कभी बहुत ज़्यादा तेज़ दबाव होता है गंगा नदी में जल प्रवाह का और कहीं कहीं बांध टूट जाता है और बाढ़ की समस्या होती है, तो उससे बचा जा सकेगा। तो मुझे लगता है कि इस पर अवश्य ही कार्य हो रहा है। इससे क्षेत्र के लोगों का दोगुना फायदा होगा। एक तो बांध भी सुदृढ़ होगा और उस पर एक अच्छी